दिल्ली च 20 साल की कुड़ी दे नाल जिंदगी नूं लैके जबरदस्त गुस्सा। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन। आप वर्करां ने घेरिया LG हाउस। दिल्ली च कुड़ी नूं कार दे नाल घड़ीसे जाण दी CCTV वीडियो आई सामने। कार दे थल्ले फसी नजर आ रही है कुड़ी। CM केजरीवाल ने LG नाल गल कर सख्त कार्रवाई की कीती अपील। शिजान के परिवार ने तुनीशा की मां के इल्जामों किया खारिज। क्या तुनीशा को दरगाह से लिजाण के सबूत दिखाने। हिजाब वाली तस्वीर फोटोशूट का सी हिस्सा। मां ते तुनीशा तो जबरदस्ती काम करवाने के भी लाए इल्जाम। जग्गू भगवानपुरिया गैंग की 6 गैंगस्टर हथियारों समेत काबू। रूपनगर CIA टीम ने किए गिरफ्तार। असले ते नशे की करते सन तस्करी। साबका मंत्री भारत भूषण आशू के PA इंद्रजीत इंदी ने किया सरेंडर। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के विजिलेंस नूं सी भाल। इंदी तो वड्डे खुलासे होने की उम्मीद। साबका मंत्री बलबीर सिद्धू की वधी मुश्किल। विजिलेंस ने आमदन तो वध जायदाद के मामले की शुरू की जांच। मंत्री रहिंदियां मोहाली और रोपड़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडों के खरीदी सी जमीन। कल तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी गेड़। कांग्रेस ने जारी किया शेड्यूल। 11 जनवरी को पंजाब आवेगी यात्रा। 19 जनवरी को एक दिन वास्ते हिमाचल के विच पैदल मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठहराया सही। क्या नोटबंदी की प्रक्रिया के विच कोई गड़बड़ी नहीं। आर्थिक फैसले को पलटिया नहीं जा सकता। सारियां 58 पटिशनां कीतियां खारिज। संगरूर के मस्तूआणा साहिब के लोगों ने किया ट्रैक्टर मार्च। मैडिकल कॉलेज की जमीन के अड़िके को लैके IGPC का किया विरोध। 400 ट्रैक्टरों के नाल 10 पिंडों के किया प्रदर्शन। पंजाब च हुण दफ्तर के विच जीन्स टी-शर्ट नहीं पा सकणगे विजिलेंस कर्मचारी। फॉर्मल ड्रेस पाउण के ऑर्डर जारी। फील्ड ऑपरेशन के लिए निर्देश लागू नहीं। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली के विच कुड़ी दे नाल दरिंदगी नूं लैके जबरदस्त गुस्सा नजर आया है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों के वल्लों वड्डा प्रदर्शन किया गया। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आप वर्करां ने LG हाउस घेरिया। LG के अस्तीफे की मंग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के वर्करां ते वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। दरअसल एक कल कुड़ी दे नाल दियां दरिंदगी दियां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुई ने कि किवें शराब के नशे दे विच धुत सन 5 नौजवान जिन्हां दे वल्लों कार चलाई जा रही सी ते इसे दौरान एक कुड़ी नूं टक्कर मारी जांदी जिहड़ी कि स्कूटी ते सवार होकर जा रही थी। उस तो बाद कई किलोमीटर तक बुरी तरह लड़की नूं घसीटिया जाता है ते आखिरकार लड़की की मौत हो जाती है। तो इस तो बाद हुण जबरदस्त गुस्सा भी दिल्ली दे विच नजर आ रहा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों के वल्लों वड्डा प्रदर्शन किया गया है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के वर्करां ने LG हाउस घेरिया ते LG के अस्तीफे की मंग की जा रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वर्करां ते पुलिस के वल्लों वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस वक्त मैं सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर हुआ। यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? राजनीति करने के लिए कई लोग आए थे। आम आदमी पार्टी के नेता लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम लोग बाहर जाओ। हमें सिर्फ एक लड़की के इंसाफ चाहिए। जो हमने चाहा था वो पुलिस हमारे साथ है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम लोग सहमत है उसके लिए, समझे। हम 304 की जगह पे 302 मुकदमा हमने लगवाया है। 302 हम चाह रहे थे वो लगा है। 376 का भी लगेगा केस। अभी कागज तैयार हो रहे हैं, समझे, अंदर। लेकिन शांति का सब लोग ध्यान यहाँ पे थे। हम राजनीति नहीं करने देते। राखी बिरलान भी आई थी, हमने भगा दिया। राखी बिरला आई थी राजनीति करने के लिए, हमने भगा दिया। अमन विहार किराड़ी से रितु झा आए थे। हमने उनको ऑफिस में जैसे बैठे बराबर में हमने उनसे पूछा कि आप कौन है। उन्होंने कहा हम रितु झा हैं, अमन विहार से विधायक हैं। मैंने उनसे कहा हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ से राजनीति मत करो और बाहर जाओ।
हमें आपकी राजनीति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये कि एक अपना इंसाफ चाहिए। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੇਨਾ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦਰਅਸਲ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। तो उत्थे हुण सख्त एक्शन की सख्त कार्रवाई की मंग भी हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दे एलजी दे नाल इस मुद्दे ते गलबात की गई है ते एलजी वीके सक्सेना तो मुलजमां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई है, मंग की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुलजमां ते सख्त धारावां लगाईयां जाण। दरअसल कल का यह पूरा घटनाक्रम है। असीं तुहानूं उस वेले दीयां CCTV तस्वीरां विखा रहे कि किवें इन्हां मुलजमां दे वल्लों बुरी तरह लड़की नूं कई किलोमीटर तक घड़ीस के ले जाया गया तो उस तो बाद लड़की की इस पूरे घटनाक्रम के मौत हो गई। हालांकि उस तो बाद 5 मुलजमां नूं पुलिस के वल्लों गिरफ्तार भी कर लिया गया तो हुण इन्हां मुलजमां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की जा रही है। उत्थे कुड़ी नूं घड़ीसण की एक होर CCTV भी सामने है। वीडियो दे विच कार दे थल्ले कुड़ी फसी हुई नजर आ रही है। लड़की नूं कई किलोमीटर घड़ीस के दरअसल कार ले जा रही है। यू टर्न मारदी कार कुड़ी नूं घड़ीस के ले जा रही है। नवें साल की रात की कंजावाला इलाके दरअसल पूरी वारदात है। 5 मुलजमां ने इस तो बाद हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया गया। कार दे विच 5 मुलजम सवार सन। पुलिस ने गैर इरादतन कतल की धारा भी जोड़ी है। सारे मुलजमां ते गैर इरादतन कतल का केस भी दर्ज किया गया। तुहानूं CCTV तस्वीरां असीं विखा रहे हां। यही वो कार है जिस दे विच 5 मुलजम सवार सन। 5 दे विच एक नौजवान दे वल्लों कार चलाई जा रही सी। पहलां इस कार दे वल्लों स्कूटी ते सवार जिहड़ी लड़की सी उसनूं टक्कर मारी जांदी है ते फिर कई किलोमीटर तक लड़की नूं घड़ीस के एक कार लै जांदी है ते आखिरकार गंभीर रूप दे विच पहलां लड़की जख्मी हो गई ते मौके ते ही लड़की दे वल्लों दम तोड़ दिता गया ते इसे मामले दे विच हुण लगातार कार्रवाई दी एक्शन दी भी मंग हो रही है। अरविंद केजरीवाल के वल्लों भी एलजी के नाल गलबात की गई है तो मंग की गई है कि मुलजमां के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बस हमें इंसाफ दे दो, बस हमें डेड बॉडी भी नहीं चाहिए। पुलिस कह रही है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया। हाँ पकड़ लिया गया है पर उन्हें पैसे दे के ना वो छोड़ देंगे उन्हें बाद में। आप क्या कैसी स्थिति थी, कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन हैं और 2 भाई है। भाइयों की क्या एज होगी? भाई एक 11 साल का है और एक 7 साल का है। मम्मी पापा? पापा की डेथ हो गई है, मम्मी की दोनों किडनी खराब है। घर में कौन कौन कमाने वाले थे? बस एक वही थी कमाने वाली। क्या करती थी वो इवेंट के काम करती थी। काम से ही गई थी उस रात पे? हाँ उस रात का। परसों 9 बजे बात हुई थी। मैंने बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। मैंने ठीक है। फिर मैंने 10:30 बजे भी कॉल करा, फिर कॉल नहीं लगा, फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ। फिर सवेरे 7 बजे भी कॉल करा, फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है। मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। कंजावला से फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके मुझे खड़ा कर दिया। फिर वहां भी सुबह से 3-4 बज गए। बोलते मैंने मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो, चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लूं कितनी लगी है, उसकी दवाई गोली तो करवा दूं, मैं पट्टी वट्टी तो मैं खुद देख लेती हूँ। मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे। मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया।
आपको कुछ अंजलि के बारे में नहीं बताया था, डेथ के बारे में? नहीं, डेथ के बारे में नहीं बताया। फिर मेरे भाई आया, फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने भाई आना, कोई मेरी सुन नहीं रहा। मैं सुबह से 7 बजे से बैठी हुई हूँ थानों में, मगर कोई नहीं सुनना। जब फिर मैंने अपने भाई से बोला, जब वो आया, जब उसको किसी ने SHO ने बोला कि वो खत्म हो चुकी है, जब फिर मेरे भाई ने बोला बहन के इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। कार में जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको ट्रेस किया, उनको एग्जामिन करने में ये बात सामने आई कि उस कार का एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। इंसिडेंटली SHO सुल्तानपुरी और उनकी टीम जो पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने भी सुल्तानपुरी के एरिया में एक टूटे हुए स्कूटी को रिकवर किया था, बट वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही कोई विक्टिम एक्सीडेंट में इंजर्ड कोई था। तो एज्यूम किया गया कि हो सकता है हॉस्पिटल चले गए हों। जब कंझावला से इन्फॉर्मेशन आई, देन वी कुड लिंक कि एक्सीडेंट में जो स्कूटी और जो विक्टिम थे वही महिला कंझावला के एरिया में ट्रेस हुई हैं। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है, एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे, उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭੜਕੀ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਮੱਲੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਂ PCR ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ PCR ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮੱਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ लटकाया जावे। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। रुक कर देंगे अगली बड़ी खबर दा। गैंगस्टਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ CIA ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਪਿਸਤੌਲ, 50 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ CIA ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਪਿਸਤੌਲ 50 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ CIA ਨੇ 4 ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ 4 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 777 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਪਨਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ 777 ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8 ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵੈਪਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਪਿਸਤੌਲ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ 2 30 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ PA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ PA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BJP ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। रुक करते हैं अगली खबर दा। कल तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी गेड़ है। कांग्रेस ने यात्रा का फाइनल शेड्यूल भी जारी कर दिता है। 11 जनवरी को पंजाब ये यात्रा दाखिल होगी। 11 तो 20 तरीक तक पंजाब के विच पैदल मार्च होगा। इस दे विचाले एक दिन 19 जनवरी को हिमाचल ये यात्रा जाएगी। 20 तरीक की शाम को पंजाब तो जम्मू कश्मीर के विच भारत जोड़ो यात्रा एंटर होगी। श्रीनगर के विच 30 जनवरी को यात्रा समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के जनरल सकत्तर वेणु गोपाल के वालों दस्सिया गया है कि पिछले दिन ही उन्होंने CM भगवंत मान के नाल यात्रा को लैके मुलाकात की है। Listen to the people, a large number of meetings. So far there have been 87 meetings, sitting interactions with 30-40 minutes with various groups. Usually of 20-30 people will be there in that interactions. You know, different level, farmers, youth, physically differentiated people. अगली वड्डी खबर नोटबंदी के नाल जुड़ी हुई है। नोटबंदी के नाल जुड़ियां पटीशनां जिहड़ियां कोर्ट के वालों खारिज कर दित्तियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट ने सारियां 58 पटीशनां नूं खारिज कर दिता है। नोटबंदी ते केंद्र सरकार का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट के वालों नोटबंदी ते केंद्र के फैसले नूं सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के वालों यह भी साफ किया गया कि नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते RBI विचाले सलाह मशवरा होया सीगा। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ फैसले ਨੂੰ सही ठहराया है।
ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस विवाद को अगर विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है तो पॉलिटिकल तौर पर वो आगे बढ़ा सकता है। ये ऑपोजिशन पार्टीज के विवेक के ऊपर है। कानूनी जो बहस थी इसके मुताल्लिक आज वो खत्म हो गई है, अनलेस कोई क्यूरेटिव पिटीशन डाले या रिव्यू पिटीशन डाले, मगर मुझको लगता नहीं कि उसमें फैसले में कोई लंबा चौड़ा बदलाव होने की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस समय बड़ी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन एक बड़े काम को पूरा करने के लिए इस प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। सर, आपका कोर्ट क्या है? ये तो बिल्कुल प्रोपोजिशन करेक्ट है कि कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है, मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे, क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे हम अचीव कर सके हैं कि नहीं? क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं? ये सवाल तो देश के सामने है, और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। सवाल आज के जजमेंट के बाद ये है कि कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है सरकार के इस फैसले में। उधर बीजेपी वालों नोटबंदी ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। साबका कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि टैरर फंडिंग रोकने के लिए नोटबंदी की गई। नोटबंदी ते सरकार की नीति ते निगत ठीक सी। नोटबंदी का मकसद गरीबों का भला करना सीगा। राहुल गांधी ने विदेशों के विरोध करने में कोई भी कसर नहीं छड्डी। राहुल गांधी ते भी बीजेपी वालों हमला बोलिया गया। नोटबंदी के अगले साल ही टैक्स कलैक्शन के 18% का वाधा होया है। 2,38,000 सेल कंपनियां भी फड़ियां गई ने। बीजेपी के दरअसल जिहड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के वालों फैसला सुनाया गया, नोटबंदी के फैसले को सही करार दिता गया। आखिरकार बीजेपी वालों भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। टुडे आई वांट टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कांग्रेस पार्टी इन इट्स ओन वे प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड इनफॉर्मल इकोनॉमी एलिमेंट्स इन द कंट्री। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय व स्वागत योग्य है। इस सच की जीत हुई है। जो लोग लगातार देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर न हो, विश्व के अंदर भारत का नाम न बढ़ जाए, उसके लिए भ्रम पैदा कर रहे थे, कुप्रयास कर रहे थे, जिन्हें देश की तरक्की पच नहीं रही थी, आज उनके मुंह पर गहरी चोट लगी है। यह फैसला सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला ये साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।